कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति। इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 8 और अध्याय का नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो इसी अध्याय 8 के आज हम लघु प्रश्न उत्तर करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से भी ये प्रश्न काफी मददगार साबित होंगे। तो पहला प्रश्न है, वैश्विक ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग क्या है? वैश्विक ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो उत्तर है कि पृथ्वी के तापमान में लगातार होने वाली वृद्धि को वैश्विक ताप वृद्धि कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को उत्तरदायी माना जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, विश्व की सांझी संपदा में क्या शामिल है? विश्व की सांझी संपदा में क्या क्या शामिल है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क है वायुमंडल, ख है अंटार्कटिका, ग है समुद्र और घ है उपरोक्त सभी। तो इसमें सारे के सारे वैश्विक संपदा में आते हैं, तो इसका सही जवाब है घ उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 4 की अगर हम बात करें तो निर्जन वन क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? निर्जन वन क्षेत्र का अर्थ ऐसे वनों से है जिनमें मनुष्य और जानवर नहीं रहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है काफी, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, विकसित देशों की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? विकसित देशों की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो विश्व की कुल जनसंख्या में जो 22% जनसंख्या है वो विकसित देशों की जनसंख्या की श्रेणी में आती है। विकसित देशों की जो जनसंख्या है वो 22% है। तो इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न आ सकता है कि विकासशील देशों की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो 22% अगर हम 100 में से घटा दें तो हमारा आ जाएगा 78% जो है विकासशील देशों की जनसंख्या है। प्रश्न नंबर 7 है कि विकसित देश विश्व के कितने प्रतिशत संसाधनों का प्रयोग करते हैं? तो जनसंख्या जो है वो 22% है, लेकिन अगर संसाधनों के प्रयोग की दृष्टि से देखें तो विकसित देश विश्व के 88% संसाधनों का प्रयोग करते हैं, जबकि विकासशील देशों के हिस्सों में जो प्राकृतिक संसाधन है वो सिर्फ आप मानकर चलिए कि इसमें 12% रह जाते हैं। भारत में मूलवासी, प्रश्न नंबर 8 जो है, भारत में मूलवासी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? भारत में मूलवासी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो भारत में उनको आदिवासी या फिर अनुसूचित जनजाति, जिनको हम एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, किस देश ने दिसंबर 2009 में अपने देश की कैबिनेट बैठक एवरेस्ट पर की थी? तो नेपाल है जिसने 2009 में अपनी जो बैठक थी कैबिनेट की वो एवरेस्ट पर की थी। प्रश्न नंबर 10 की अगर हम बात करें, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1972 में। प्रश्न नंबर 11 है, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस बारे में है? तो इस पुस्तक में विश्व की बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों के खत्म होने के खतरे को बताया गया है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी प्राकृतिक संसाधन खत्म होते जाएंगे। प्रश्न नंबर 12 है, मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो यह जो सम्मेलन था 5 जून से 16 जून 1972 तक बुलाया गया था स्वीडन की शहर स्टॉकहोम में। प्रश्न नंबर 13 है, पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ था? 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में यह सम्मेलन बुलाया गया था। प्रश्न नंबर 14 है, पृथ्वी सम्मेलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 15 है कि पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था?
170 देशों ने उस समय इसमें भाग लिया था। प्रश्न नंबर 16 की अगर हम बात करें तो वर्ष 2009 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ? ये दूसरा पृथ्वी सम्मेलन था। वर्ष 2009 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो किस देश में? तो कोपेनहेगन में हुआ था। ये जो शहर था ये कोपेनहेगन, वहां पर ये सम्मेलन हुआ था। प्रश्न नंबर 17 है क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब और किस देश में हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब और किस देश में हुआ था? 1997 में, 1997 में जापान में यह सम्मेलन बुलाया गया था। प्रश्न नंबर 18 है अंतिम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ? तो अंतिम पृथ्वी सम्मेलन जो था वो 2009 में कोपेनहेगन में हुआ था ये। प्रश्न नंबर 19 है संसार में मूलवासियों की कुल कितनी जनसंख्या है? कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है संसार में मूलवासियों की कुल कितनी जनसंख्या है? तो टोटल जो है वो 30 करोड़ मूलवासी हैं। प्रश्न नंबर 20 जो है भारत में कितने प्रतिशत मूलवासी हैं? भारत में कितने प्रतिशत मूलवासी हैं? 9% भारत में मूलवासी है, जिनको हम आदिवासी कहते हैं, अनुसूचित जनजातियां कहते रहते हैं। प्रश्न नंबर 21 है दक्षिणी गोलार्ध में किन देशों को शामिल किया जाता है? पर्यावरण के मसले पर जो देशों को जो बांटा जाता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में किन देशों को शामिल किया जाता है? विकासशील देशों को दक्षिणी गोलार्ध में शामिल किया जाता है। तो इससे दूसरा प्रश्न भी पैदा हो सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में किन देशों को शामिल किया जाता है? तो उत्तरी गोलार्ध में विकसित देशों को शामिल किया जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, इंपॉर्टेंट है कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए? तो वर्ष 2002 में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर दिए थे। प्रश्न नंबर 23 है कि विश्व के कितने प्रतिशत निर्जन क्षेत्र, विश्व का कितने प्रतिशत निर्जन क्षेत्र अंटार्कटिका के अंतर्गत आता है? 26% जो क्षेत्र है वो अंटार्कटिका के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 24 की अगर हम बात करें तो 24 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष मूलवासियों को परिभाषित किया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष मूलवासियों को परिभाषित किया? 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मूलवासियों की परिभाषा बताई। प्रश्न नंबर 25 है पृथ्वी सम्मेलन की सिफारिशों को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में हुआ था, तो उसमें जो सिफारिशें की गई थी उनको क्या नाम दिया गया था? तो उनको एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 26 है आवर कॉमन फ्यूचर नाम से रिपोर्ट कब छपी थी तथा इस रिपोर्ट में क्या बताया गया था? आवर कॉमन फ्यूचर नाम से रिपोर्ट कब छपी थी और इसमें क्या बताया गया था? तो 1987 में इस रिपोर्ट में चेताया गया था, चेतावनी दी गई थी कि आर्थिक विकास के वर्तमान तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 27 है कि विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन किस देश में चला? विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन किस देश में चला? तो वो ऑस्ट्रेलिया में यह आंदोलन चला था। प्रश्न नंबर 28 है खाड़ी देशों में विश्व के ज्ञात तेल भंडार का कितने प्रतिशत हिस्सा मौजूद है? खाड़ी देशों में विश्व के ज्ञात तेल भंडार का कितने प्रतिशत हिस्सा मौजूद है? तो 64% हिस्सा जो है तेल का वो खाड़ी देशों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 29 है विश्व में सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? सऊदी अरब वर्तमान समय में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन करता है। प्रश्न नंबर 30 है मापुशे नामक मूलवासी किस देश में रहते हैं तथा इनकी संख्या कितनी है? मापुशे नाम के जो मूलवासी हैं तो ये चिले में रहते हैं और इनकी संख्या जो है वो 10 लाख के लगभग है। और अंतिम प्रश्न है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल का गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन था वो 1975 में हुआ था। धन्यवाद, नमस्कार।